बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के। इसके अलावा एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आजकल हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी मुंतखब करने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिज़िक्स 9th क्लास के सारे यूनिट्स के एमसीक्यूज़ हो चुके, पहला यूनिट रह गया था, तो आज उसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि एमसीक्यूज़ वो कर रहे हैं जो बुक की एक्सरसाइज में मौजूद हैं, और इसके अलावा अप टू डेट वाले भी एमसीक्यूज़ किए जा रहे हैं ताकि फाइनल एग्जाम्स के अंदर आपका कोई एमसीक्यूज़ का नंबर मिस ना हो जाए। तो आज हमारा फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो भी ज़रूर देखें, एमसीक्यूज़ भी करें, लेक्चर्स भी अटेंड करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वीडियोस को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, और अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि आपके प्रॉब्लम को एक नई वीडियो के अंदर किसी ना किसी तरीके से हल कर दिया जाए। तो चलते हैं। कहता है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त है उसके गिर्द आपने सर्कल करना है, दायरा लगाना है। एमसीक्यूज नंबर 1 है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बड़ी डिटेल से फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में पढ़ रखा है कि बेस यूनिट 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो सी में 7 लिखा हुआ है, इसलिए सी के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट डिराइव्ड। तो वो डिराइव यूनिट नहीं होगा जिसको कहते हैं माखूज, तो बुनियादी होगा, बेसिक यूनिट होगा, बेस यूनिट होगा। पास्कल ये डिराइव है, किलोग्राम है बेस यूनिट, न्यूटन भी ड्राइव है, वाट भी ड्राइव है, तो बी ऑप्शन में किलोग्राम बेस यूनिट है, ये ड्राइव नहीं है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 3 है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। तो ये मोल होते हैं, क्या है, मोल की डेफिनेशन भी बनती है, यानी किसी अमाउंट सब्सटेंस की अमाउंट को नंबर्स की सूरत में मेजर किया जाए तो उसको मोल कहते हैं। ए में ग्राम है, बी में किलोग्राम है, सी में न्यूटन और डी में मोल लिखा हुआ है, तो मोल इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद ऊपर एमसीक्यूज नंबर 7 है अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायामीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद। कहता है एक स्टूडेंट है, वो एक तार का डायामीटर कुतर पैमाइश करता है वर्नियर कैलिपर से, और कितना निकालता है 1.032। तो ये डियर स्टूडेंट, ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, सेंटीमीटर के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिग्री तक, 2 दर्जे तक, 2 नंबर्स तक सही पैमाइश करता है। इसका मतलब है 1.03 तक तो ये मेजरमेंट सही होगी, तो 2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो कहता है किस हद तक आप इससे मुतफिक हैं कि वो जो है उसकी वैल्यू सही होगी, तो ये आएगा 1.03, क्योंकि 2 थर्ड डेसिमल नंबर है, लेकिन ये जो स्क्रू वर्नियर कैलिपर है ये 2 डेसिमल नंबर तक सही रीडिंग करता है। तो ये सी में लिखा हुआ है 1.03, तो सी को हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है
अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर, तो सिलेंडर के साथ वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ए में मास लिखा हुआ है, बी में एरिया है, सी में वॉल्यूम है, यही करेक्ट आंसर है। डी में लिखा हुआ है लेवल ऑफ अ लिक्विड, नहीं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें जो मेजरिंग सिलेंडर है वो मेजर करता है वॉल्यूम को। सी में वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तरतीब है जिसमें थोड़ी सी चेंज है, ये है वीडियो के मुताबिक। अब हम आते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। कहता है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो ये जो 200 है ना, इसको हम लिखेंगे 2 × 10 की पावर 2, 2 × 10 की पावर 2, ये 200 लिखा गया। और माइक्रो के लिए 10 की पावर -6, फिर सेकंड इसको सॉल्व करें तो 2 × 10 की पावर -4। तो सी ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2 × 10 की पावर -4 सेकंड, तो सी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे MCQs नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी सबसे छोटी है? तो 0.01 ग्राम, तो ये बनेगा 1 × 10 की पावर -2, याद रखें 1 × 10 की पावर -2। आगे 2 मिलीग्राम, ये बनेगा 2 × 10 की पावर -3, पहला -2, दूसरा -3, तीसरा बनेगा 100 जो है 10 की पावर 2 और माइक्रो 10 की पावर -6, ये बनेगा 10 की पावर -4 ग्राम। और ये 5000 नैनो है, ये बनेगा 5 × 10 की पावर 3 और नैनो होता है -9, ये आ जाता है जी 5 × 10 की पावर -6। माइनस में सबसे बड़ी पावर -6 है, तो माइनस दरअसल बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। इसमें पावर -6 आती है, पहले में -2, दूसरे में -3, इसमें -4 और इसमें -6 आई है, यही सबसे छोटी अमाउंट है, छोटी क्वांटिटी है। तो डी को हमने सर्कल कर दिया, क्योंकि जब इनको सॉल्व किया तो 5000 नैनोग्राम सबसे छोटी क्वांटिटी बनती है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे MCQs नंबर 6 है, डियर स्टूडेंट्स, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसके 2 जाज होते हैं, एक बड़े जाज होते हैं नीचे की तरफ, वो किसी चीज़ का बैरूनी डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर, और इंटरनल फाइंड करना हो तो उसके ऊपर दूसरी जानब छोटे जाज लगे होते हैं, वो किसी चीज़ का इंटरनल डायामीटर मालूम करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो टेस्ट ट्यूब का डायामीटर मेजर करेगा वो वर्नियर कैलिपर करेगा। तो ए में लिखा हुआ है मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर इज द करेक्ट आंसर, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज, तो बी ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट, हमारा MCQs नंबर 9 और 10 रह गया है। 9 में लिखा हुआ है स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल 3 डिवीजन हैं, यानी 3 ये मेन स्केल रीडिंग कहेंगे, वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, इस 8 को हम 0.01 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.08 mm, 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.08 mm, 3.08 mm। ए में mm नहीं है, बी में लिखा हुआ है 3.08 mm और यही करेक्ट आंसर है। आगे 3.8 मिलीमीटर है, ये भी नहीं है, क्योंकि जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा, यानी 3 + 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आ जाएगा 3 + 0.08, इनको ऐड करेंगे तो 3.08 आ जाता है और ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3.08 इज़ द करेक्ट आंसर, 7 मिलीमीटर आएगा, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब लास्ट MCQs नंबर 10 है बुक का, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन इज, तो ये सारे जो एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं, नॉन डिजिट्स होते हैं और एक डाउटफुल होता है। ए में लिखा हुआ है ऑल द डिजिट्स, सही नहीं है,
ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ये भी सही नहीं है। सी, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये है करेक्ट आंसर। डी भी पढ़ लें, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड ऑल द डाउटफुल, ऑल डाउटफुल नहीं होते, एक डाउटफुल होता है, फर्स्ट डाउटफुल होता है। सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे बुक के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट हुए और इस तरह हमारी 9th फिजिक्स की सारी बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। बहुत अच्छी तरह किए, इनको आपने भी बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर जो 1 है उसके अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ, उनको भी कंप्लीट करते हैं। इस तरह फिजिक्स 9th क्लास पूरी बुक के एमसीक्यूज और पूरी अप टू डेट के जो चैप्टर थे 9 उनके भी एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम फिर इनको रिपीट किया करेंगे और इनकी तैयारी किया करेंगे। तो चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बुक के एमसीक्यूज तो लाजमी है, अप टू डेट के इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका कोई एमसीक्यूज का नंबर मिस ना हो जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाए। अब चलते हैं बुक के एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। लो जी, ये बुक में आ चुका है। ये मोल होते हैं, तो ए में ग्राम है, बी में किलोग्राम है, सी में न्यूटन है, डी में मोल लिखा हुआ है, तो डी के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया। डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR, ये 7 होते हैं। देख लें कितने बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है और फिर कितना अहम है। तो ये सी में लिखा हुआ है 7, सी को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर क्या है, तो जब गौर से देखें तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर जो 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आएंगे। वो कैसे, तो देख लें नंबर की तरफ 0 0, 2 ये हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। आखिरी डाउटफुल है, 4 पे सर्कल करते हैं। ए में 5 है, बी में 4 है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। इट इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एमसीक्यूज नंबर 4 है, तो उसकी तरफ चलते हैं जी। तो एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ये लिखा हुआ है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 मुकाब सेंटीमीटर। तो ये डी में लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। अब है एमसीक्यूज नंबर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6400। तो 6 और 4 के दरमियान हम पॉइंट को लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। 6.4 इंटू 10 की पावर 3, 6.4 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 6.4 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और बी को हमने सर्कल कर दिया। अब है एमसीक्यूज नंबर 6, द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज 0.01 मिलीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये 0.01 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये लैटिन है, तो लैटिन से देखते हैं। ए उर्दू है, बी अरेबिक है, सी में लैटिन लिखा हुआ है, सी को हमने सर्कल कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 8 है, 8 में लिखा हुआ है 1 फेमटो इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट ये 10 की पावर -15 होता है। देखते हैं 1 फेमटो इज इक्वल टू 10 की पावर -15, तो 10 की पावर ए में 10 की पावर -12, बी में +12, इधर सी में लिखा हुआ है 10 की पावर -15, डी में प्लस है, तो क्या है 1 फेमटो किसके इक्वल होता है 10 की पावर -15 के। ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ये पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12। पिकोमीटर क्या होता है
10 की पावर -12 ढूंढते हैं। ए में 10 की पावर 12 है, बी में लिखा हुआ है 10 की पावर -12 मीटर, तो बी को हमने सर्कल कर दिया और बी इज द करेक्ट आंसर। जहां लिखा हुआ है 10 की पावर -12 मीटर। तो एमसीक्यूज नंबर 10 है। 10 में लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये क्यूबिक मीटर होता है, उर्दू में इसको मकाब मीटर कहते हैं। सी ऑप्शन में क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, सी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यहाँ क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर, तो सी के गिर्द सर्कल लगा दिया। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 11 इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, तो मास का यूनिट एसआई सिस्टम में किलोग्राम होता है। ए में सेकंड है, बी में मीटर है, सी में लिखा हुआ है किलोग्राम। इट इज़ द करेक्ट आंसर, सी को सर्कल कर दिया। डी में लिखा हुआ है न्यूटन, वो भी नहीं है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वो सी ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया। आगे लिखा हुआ है जी एमसीक्यूज नंबर 12 में 3.3 गीगा हर्ट्स, तो गीगा 3.3 कहा तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, गीगा होता है 10 की पावर 9, लेकिन नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं उसके मुताबिक 3 पावर्स तो इधर इस्तेमाल हो गई, हमने पॉइंट को किधर शिफ्ट किया है? 3, ये फिर रह जाएगा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। देखते हैं जी कौन सा है। 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, 3300 इंटू 10 की पावर 6। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट ए इज़ द करेक्ट आंसर। गीगा को जब हर्ट्ज में चेंज किया, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे अप टू डेट के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए। इस तरह सारी फिजिक्स की बुक 9th के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अगर ज़रूरत पड़ी तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।